वो आए शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। भारत ने एक ही दिन में किए रिकॉर्ड 4,20,000 से ज्यादा कोविड-19 टेस्ट। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की रणनीति अपनाने की दी सलाह। जम्मू कश्मीर के रणबीरगढ़ में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को किया ढेर। पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने कुछ हथियार भी किए बरामद। तलाशी अभियान फिलहाल जारी। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलाए जा रहे तपेदिक रोधी कार्यक्रम के तहत उत्तर कोरिया की मदद के लिए बढ़ाए हाथ। उत्तर कोरिया को दी करीब $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता। असम और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। राहत और बचाव काम में जुटी एनडीआरएफ की टीमें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रकों को किया रवाना। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। सबसे पहले बात राजस्थान की। राजस्थान में सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समर्थक विधायकों ने तुरंत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इस बाबत कल उन्होंने विधायकों के साथ राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। हालांकि राज्यपाल ने कहा है कि संवैधानिक मर्यादा से ऊपर कोई नहीं है और किसी भी प्रकार के दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल देर रात जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें विधानसभा सत्र बुलाए जाने की कैबिनेट के प्रस्ताव पर राजभवन द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा हुई। राजभवन ने 6 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। राज्यपाल को दिए जाने वाले प्रस्ताव पर दोबारा चर्चा के लिए आज भी मुख्यमंत्री ने शाम को कैबिनेट की बैठक बुलाई। दूसरी तरफ वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने कहा है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है, जो गलत है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि स्पीकर बागी विधायकों पर कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी द्वारा शिकायत दिए जाने के बाद इन विधायकों को 14 जुलाई को नोटिस जारी किया था। कांग्रेस ने इन विधायकों पर व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था, जबकि पायलट खेमे की दलील है कि पार्टी व्हिप तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो। और कोरोना के खिलाफ जंग में भारत नई कामयाबी हासिल कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि भारत ने एक ही दिन में रिकॉर्ड 4,20,000 से अधिक कोविड-19 टेस्ट किए हैं। इससे ठीक पहले पिछले एक हफ्ते से प्रतिदिन 3,50,000 कोविड टेस्ट किए जा रहे थे। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की रणनीति अपनाई जाए। इससे रोजाना संक्रमित मामलों के
ज्यादा आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन आखिरकार ये घटने लगेंगे, जैसा कि केंद्र सरकार के प्रयास से दिल्ली में देखने को मिला है। और भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के बीच बड़ी संख्या में मरीजों के ठीक होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। देश में कुल स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या बढ़कर 8,49,431 हो गई है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की रिकवरी दर बढ़कर 63.53% हो गई है। देश में इस वक्त कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,56,071 है। स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के समर्पित प्रयासों से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मृत्यु के मामले भी लगातार कम हो रहे हैं। और नागपुर में कर्फ्यू की बात कर लेते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नागपुर शहर में आज और कल के लिए जनता कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी। नागपुर जिले में कोविड-19 के 172 नए मामले सामने आने के बाद जनता कर्फ्यू लगाया गया है। जिले में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,465 हो गई है। जिले के सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 100 और मरीजों को स्वास्थ्य में सुधार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है, जिसके बाद ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 2,213 हो गई है। और बिहार के नवादा जिले में शिक्षा की एक अनूठी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सरकारी स्कूल जो कोरोना संक्रमण काल में आइसोलेशन सेंटर या क्वारंटाइन सेंटर बने हुए थे, अब उन्हें एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नवादा जिले के सरकारी मध्य विद्यालय की दीवारों और परिसर को विज्ञान और अन्य विषयों की ज्ञानवर्धक बातों को चित्र के माध्यम से सजाया जा रहा है। रंग रोगन और चित्रकारी का काम स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां पूरे जोशो खरोश से कर रही हैं। उनके मन में यह जज्बा है कि कोरोना महामारी पर विजय पाने के बाद जब बच्चे विद्यालय आए तो उन्हें अपने स्कूल का एक बदला हुआ स्वरूप देखने को मिले और वो सुखद और मनोरंजक वातावरण में पढ़ाई कर सकें। यहाँ पे हम लोग आए हैं, जैसे कि यहाँ पे कोरोना सेंटर हुआ करता था, तो उसको डर को हम लोग हटाने के लिए थोड़ा सा आए ताकि बच्चे आए तो यहाँ पे खुशी खुशी हैं और यहाँ पे मनोरंजन का हम लोग को बना दिया है। उन लोग की पढ़ाई के थ्रू ही यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे आए और अच्छे से यहाँ पे पढ़े। उन लोग की जानकारी का ही सब दिया हुआ है और उन लोग के मनोरंजन के लिए, ताकि वो डरे नहीं कि यहाँ पे कोरोना, जैसे वो सोचेंगे कि कोरोना हम लोग के लिए कुछ नया लेके आया है। अभी कोरोना संक्रमण के कारण स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल कोरोना काल में आइसोलेशन सेंटर के रूप में काम कर रहे थे। ऐसे में जब विद्यालय खुलेंगे तो दीवारों पर बनाई गई आकृतियां स्कूल की खूबसूरती में चार चांद तो लगाएंगी ही, ये छात्र छात्राओं के ज्ञान को भी बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगी। लड़कियों का जो ग्रुप है नवादा में बाला अंतर्गत जो कार्य चल रहा है विद्यालय को आकर्षक बनाने का, सरकारी विद्यालय को, तो ये लड़की खुद से तैयार होकर के आई कि सर हम भी इस तरह का कार्य करते हैं और हमको अवसर दिया जाए। और ये लड़की देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी जिस विद्यालय में काम कर रही है तो बहुत ही बेहतर तरीके से और प्रतिदिन इसमें तरक्की और निखार आ रहा है। हम लोग को भी अच्छा लग रहा है, ताकि अब जो बच्चे आएंगे वो नए परिवेश में नया जोश और नए उमंग के साथ विद्यालय में आएंगे और कोरोना का डर भी खत्म हो जाएगा। जिला शिक्षा अधीक्षक का मानना है कि स्कूल परिसरों को कला केंद्र का रूप दिया जा रहा है, ताकि बच्चे जब विद्यालय में वापस पढ़ने के लिए आएं, तब उन्हें एक नई ऊर्जा का एहसास हो। हम सर ने 75 विद्यालयों को चिन्हित किया है जो रिमोटेस्ट एरिया में भी है, नवादा के रिमोटेस्ट एरिया में है। उनमें 2 वर्ग कक्षों को आनंददायी कक्ष के तौर पे हम लोग विकसित कर रहे हैं, जिसमें जो लर्निंग मटेरियल है उसको दीवार पर पेंट किया गया है और उस पर पशु पक्षी और अन्य चित्रकारी किया गया है, ताकि बच्चे आकर्षित होकर के क्लास में बने रहें। पहले फेज में 75 विद्यालयों को आकर्षक बनाने का टारगेट रखा गया है और दूसरे फेज में 132 विद्यालयों को खूबसूरत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के करनैलगंज में एक बच्चे के अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को सफलता हाथ लगी है। इस मुठभेड़ के बाद 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जिनमें से एक महिला भी शामिल है। बच्चे को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। आज तड़के हुई एक मुठभेड़ में कुल 5 लोगों को पकड़ा गया है। मुठभेड़ में 2 अपहर्ताओं को गोली लगी है। कल ही कस्बे के एक व्यवसायी के बेटे को धोखे से अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने महज 15 घंटे में ही अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया, साथ ही बच्चे को सकुशल परिजनों को वापस कर दिया गया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।
ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।